कहाँ तक पढ़े हैं हम लोग? क्या हो गया? अरे तो हो गया, वो हमारा प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप का पठान हो गया ना। नदियाँ बची तो नदियाँ को तो अलग से पढ़ाऊंगा। कैसे? हिमालय बच गया है, और अभी वो द्वीप समूह बचा है ना, ठीक है। हेडिंग डालिए हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय। हिमालय के बारे में आज जानेंगे कैसे, ठीक है। देखो तो, हाँ ठीक, धन्यवाद। चलिए देख, हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय। कहाँ से बताऊँ? देखिए, हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय एक नवीन पर्वत है और फोल्डेड माउंटेन है ना, या कैसा पर्वत है यानी? देखिए, ये जो भारत का प्रायद्वीप है, जो इसको हम लोग कल पढ़े, ये प्रायद्वीप, और ये जो है आपका, यहाँ पर टेथिस सागर था। सागर कौन सा था? टेथिस, ठीक है। ये हमारा है गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? और इसके ऊपर उस पार जो है, जो अब देखते हैं उधर चाइना वाला, मतलब वो चाइना और उसका एरिया, रूस का एरिया, उसको अंकारा लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? अंकारा लैंड। गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड हुआ करते थे बहुत समय पहले की बात है। कहाँ गए आपकी सहेली गजाला? नहीं आई, नहीं सकी होगी उठने के लिए, है कि नहीं? ठीक, देखो क्या बता रहा था? हाँ, गोंडवाना लैंड बता रहा था, पता है? तो गोंडवाना लैंड था हमारे, इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। उधर वाले क्या बोलते थे? अंकारा, ठीक है। और बीच में एक सागर था, टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर। तो ये जो सागर है ना, ध्यान देना। अब क्या हुआ, इधर इस पार भी तो लैंड है ना। इधर जो नदियाँ निकलती थी ना, वो यहाँ पर आके बहती थी हिमालय से पहले। अभी हिमालय का जन्म नहीं हुआ है ना। इधर की नदियाँ है ना, उन लोग यहाँ आके बहते थे, ओके। धीरे धीरे क्या हुआ, ये अफ्रीका से, अफ्रीका वाला है ना, अफ्रीका से कट के ये आपका हमारे यहाँ इधर टकराने लगा। धीरे धीरे टेथिस सागर में, टेथिस सागर, तो टेथिस सागर जो है यहाँ से बढ़ता है, और टेथिस सागर को क्या करता है, हटा देता है अपने रास्ते से। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये इसे जाके टकरा जाता है। जब टकराता है ना, उसके वो तो टकराने तक ठीक है, और टकराने के बाद अभी भी ये क्या हो रहा है, उधर ही ढकला रहा है। ढकला समझ रहे हो? पहले तो आप दीवार से टकरा गए और ऊपर से और ढकेल रहे उधर ही, उसी में है ना, चपट नहीं जाओगे, नहीं यार। तो वैसी वाला सीन है। देखिए, ये जो है ना, ये वाला, ये इस पे चिपक गया है, और अभी भी क्या हो रहा है, तो ये ढकला ही रहा है। इसको ऐसे समझे, जैसे देखिए ये वाला ये है, ठीक है, ये अंकारा है, गोंडवाना लैंड, ठीक है, बीच वाला सागर हट गया। अब यहाँ पर, अब इसके बाद ये प्रेशर दे ही रहा है ना, तो अब क्या होगा, ये वाली जो जमीन है वो क्या होगी, फोल्ड होगी, फोल्ड होगी ना, फोल्ड होगी ना जैसे, तो फोल्ड होगी ऊपर से, फिर उठेगी भी तो, है ना। देखना ना कभी चीज़, कभी कागज़ को ही ले लेना ना, देखो ना जी, वैसे ही दिखा देता हूँ, क्या पता क्या है। ये जैसे ये दोनों टकराएंगे, अब उसमें बनेगा नहीं, तो ये फोल्ड होगा ना, तो फोल्ड होगा तो ये ऊपर नहीं उठ रहा है, उठ रहा है ना। वैसे ही ये माउंटेन बना है। ये जो माउंटेन है ना, ये वाला जो हमारा हिमालय है, फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? एक्चुअली इसके दबाव की वजह से वो धीरे धीरे अभी बढ़ ही रहा है, ठीक है। अभी मतलब पुराना नहीं है, जैसे अरावली बता दिए, विंध्याचल बता दिए, ठीक है। ये नया माउंटेन है, ये एक नया है। पृथ्वी के आपका टेक्टोनिक थ्योरी बता रहे हैं, टेक्टोनिक थ्योरी से ही हिमालय का जन्म होगा।
ठीक है। प्लेट जो थ्योरी होती है ना, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ये अंकारा लेन जब गोंडवाना लेन में टकराएगा तो हिमालय पर्वत बनता है। लाखों करोड़ों साल से धीरे 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 ये प्रेशर दिए जा रहा है, आज भी दे रहा है, ठीक। तो हिमालय जो है धीरे धीरे और अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, एकदम नया माउंटेन। कैसा माउंटेन है? नया बन जाएगा। तो जो हिमालय पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भारत में अगर देखा जाए तो एक चापाकार जो स्थिति है, धनुष के समान। कैसा है? धनुष, ऐसे है ना, धनुष होता है ना। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने लाख? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर? अब एक बार आप देखें हम लोग, अब इसको जोड़ देना, ये अरावली था, ओके। देखिए ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ से पूरा कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक। इसकी संरचना की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? संरचना। तो हम लोग इसको 3-4 हिस्सों में बांटेंगे, ओके। देखो सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? संरचना बोल दिया, ओके। हिमालय समय या कालक्रम के अनुसार, किसके अनुसार? समय और कालक्रम दोनों है वैसे, ठीक है। ट्रांस हिमालय एक, मैं समझा रहा हूँ क्या है। फिर दूसरा है आपका वृहद हिमालय। कौन सा? वृहद हिमालय। तीसरा मध्य हिमालय। और चौथा शिवालिक हिमालय। चार, ठीक है। हिमालय को इसकी बनावट, इसके समय अवधि के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। देखें इसको, आगे बढ़ूं। देखिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ठीक। ये जो ट्रांस हिमालय है इसको पार हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। पार हिमालय इसलिए क्योंकि ये ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय से भी पहले का है, ओके, ठीक है। हिमालय जो है ना, ये हिमालय का ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यही ये बना है अभी अभी मतलब ऐसा मत समझना कल, मतलब 1 करोड़ साल जो पहले बन रहा था ना, ये बना है। ये ट्रांस हिमालय हिमालय से भी पुराना है, ओके। जैसे ये वाला जो सेक्शन देखो येलो कलर से, ये वाला अभी नया बना है, मगर यहाँ पर जो पर्वत आप देख रहे हैं ना, ये लद्दाख के पास, तो ये वाला जो पर्वत है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे? ट्रांस। और ये ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय से भी पुराना है, ओके। तो अगला हेडिंग रहेगा हमारा ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय देखो, ये क्रम से मैंने लिख दिया है, इधर आएगा ट्रांस हिमालय। अच्छा, ये जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं? हाँ, क्या क्या इसमें ना, ये हो गया ना, इसके साथ साथ देखो ये तो बन गया एक, इसके बाद यहाँ पर भी एक ठो बनेगा, यहाँ पर भी एक बार, मतलब कंटिन्यू ऐसे पहाड़ है 3 ठो ऐसे। हाँ, सीढ़ी नहीं जी, देखो एक पहाड़, हाँ सीरीज, हाँ सीरीज, मतलब वहाँ पर जमीन नहीं सम पाओगे। देखो ये पूरा कंटिन्यू पहाड़ है, 1 2 3, ठीक। आदमी यहीं घाटियों में रहता है, नीचे वाली घाटी, ओके। कैसे बता रहा था? ऐसे देखो कंटिन्यू पहाड़ चल रहा है, ठीक। ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। और एक और ऐसे, इस तरह से समझ लो, ठीक है। वो जो 3 बताए ना, 3 इस तरह से 1 2 3 कंटिन्यू, ठीक। तो ट्रांस हिमालय देखें, देखो ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर वृहद हिमालय होगा, फिर मध्य हिमालय होगा, फिर लघु शिवालिक हिमालय। सबसे अंदर में हमारे साइड कौन होगा? एकदम शिवालिक, ठीक है, बन जाएगा। और सबसे उस पार कौन सा होगा? ट्रांस। तो चलो पहले ट्रांस को क्लियर करते हैं, ठीक।
ये समझ आ गया ना? समझ आ रहा है? इस तरह से पहाड़ियाँ, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, मुख्य रूप से अगर आओगे तो लद्दाख वाला हिस्सा और कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा आएगा, और ये अक्साई चीन वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर लिखना है ना, ट्रांस हिमालय क्या बोलेंगे? पार हिमालय, ठीक। इसको एशिया का रीढ़ बोलते हैं, भारत का रीढ़ बोलते हैं, भारत का ना बैकबोन बोलते हैं। रीढ़ है ये, रीढ़ मतलब वो रीढ़ नहीं ना, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, बैकबोन समझ रही है इसको। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय है। सुनो तो, इसमें 3 ठो पर्वत श्रेणी। कितना पर्वत है? 3। 1 पर्वत, 2 पर्वत, 3 पर्वत, ठीक है, अलग अलग है, बताया 3 ठो पर्वत। तो तीनों पर्वतों का नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या नाम है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। 3 श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां कंटिन्यू, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सुनो, काराकोरम के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। काराकोरम का मुख्य जो भाग है वो पड़ता है चाइना में, यानी तिब्बत वाले हिस्से में, अक्साई चीन में, थोड़ा बहुत हमारे साइड है। ये काराकोरम में जब जाओगे ना, काराकोरम जो सीढ़ी है सबसे उस पार है, ठीक। और यहीं पर आपको मिलेगा कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? सॉरी, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ पर कौन सा? कैलाश। सुने हो? कैलाश पर्वत जो है वो किस श्रेणी में है? तो कैलाश पर्वत काराकोरम में है। किस में है? काराकोरम। ओके, अच्छा। दूसरा लद्दाख और जास्कर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लद्दाख और जास्कर। इसी लद्दाख श्रेणी में आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर मिलेगा सियाचिन। सुने हो? सियाचिन ग्लेशियर्स है, वो पहाड़ है ना। यहीं पर आगे बढ़ जाओगे तो पाकिस्तान में मिलेगा K2 गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर, ठीक है। सुनिए, लद्दाख के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। लद्दाख में पहाड़ है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर सुने होंगे, और भी ग्लेशियर्स है। एक बार PSC में उसका हाइट पूछ लिया था। हाइट नहीं, आप देखिए, सियाचिन है, हिस्पर है, वाल्टोरा है, ठीक है, बियाफो है। ये सब आपके क्या है? आपके उसके ग्लेशियर्स हैं। और ये जो ग्लेशियर्स है ना, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो कुछ मिलेगा पाकिस्तान, बताया ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर कुछ मिलेगा हमारे साइड। यहीं पर लद्दाख श्रेणी में आप पाओगे तो ये मिलेगा कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन। बन जाएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर को याद रखिएगा, हमारा बॉर्डर लगता है। क्लियर? क्या लगता है? बॉर्डर। और वही आगे जाओगे तो K2 मिलेगा गार्डविन आस्टीन। K2 गार्डविन आस्टीन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बट वर्तमान में हमारे साइड नहीं है ना। नहीं है ना हमारी साइड, नहीं, मतलब पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा K2 गार्डविन आस्टीन कहाँ है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखो एक चीज बता रहे हैं आप, लद्दाख और जास्कर एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी है? सिंधु। सुने हैं क्या सिंधु नदी के बारे में? है ना, हमारे पुराणों में इंडस नदी, सिंधु नदी बहुत फेमस थी। हमारे ऋग्वेद में भी सिंधु नदी का उनका नाम है। तो सिंधु नदी जो है वो किन 2 श्रेणियों के बीच बहती है? तो आपका लद्दाख और जास्कर। यहाँ पर जो बहती है, देखो, अगर बह रही है ना तो क्या होगा? जगह बना देगी, वैली बन जाएगा। नदियाँ पहाड़ों को काट दिया करती हैं, ठीक है। तो पहाड़ कटेंगे, बीच वाले जो पहाड़ है क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बीच में आपका थोड़ा बहुत क्या होगा? घाटी बन जाएगा। और घाटी बनेगा ना तो ये सिंधु नदी यहाँ से निकल जाएगी। यहीं पर आपको लद्दाख में ही आपको यहीं पर मिलेगा आपको लेह शहर। कौन सा शहर?
लेह शहर याद रखिएगा। कौन सा शहर है? लेह। तो कई बार पूछा जाता है कि लेह शहर कौन से श्रेणियों में है? लद्दाख और जास्कर किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर आपका लेह पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़े। देखो यहां से सीधा निकल जाओगे ना, ये जो सिंधु नदी है ना, बस हमारा जो लद्दाख है वही पड़ता है, उसका सीधा पाकिस्तान में घुस जाती है। कहाँ घुस जाएगी? पाकिस्तान में। यहीं से एक हाईवे जाएगा। रुको ना, पहले इधर क्लियर कर देता हूँ ना पूरा पूरा, फिर इसके बाद इधर आऊँगा ना, बहुत सारी चीज़ें बतानी है मेरे को। ये देखो यहाँ पर एक और नदी जाएगी, इसका नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी? नुब्रा। नुब्रा 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 से नुब्रा वैली बनाती है। और नुब्रा किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है ना। तो नुब्रा नदी कहाँ है? तो नुब्रा आपका काराकोरम और लद्दाख में कौन सी नदी बहती है? नुब्रा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, नुब्रा नदी। और आपका कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, नुब्रा और सिंधु। देखिए यहां से जब आगे बढ़ेंगे ना, आगे चल के ना, ये जो नुब्रा नदी है सिंधु नदी में मिल जाती। क्या हुआ? सतलज उतलज तो बहुत नीचे है, इधर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ, ये नुब्रा नदी जो है ये काराकोरम और लद्दाख में मिलेगा आपको। और लद्दाख और जास्कर में सिंधु नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये नुब्रा नदी आगे चल के कहाँ मिल जाएगी? तो किस में मिल जाएगी? लेह में। ठीक है, कहाँ मिल जाएगी? सॉरी, लेह बोलता हूँ, ये सिंधु नदी मिल जाएगी। नुब्रा से नुब्रा वैली याद रखिएगा। क्या? नुब्रा घाटी, बहुत सुंदर घाटी है नुब्रा घाटी। इसी नुब्रा घाटी के लास्ट छोर पे, यहीं पर देखो जी, सियाचिन के पास, ठीक है, एक जगह पड़ेगा टुक टुक। क्या पड़ेगा? टुक टुक। 1999 में लड़ाई हुआ था ना, तो ये पाकिस्तान में हुआ करता था। हमने कब्जा कर लिया, हमने अपने साइड ले लिया है। आज कभी भी आप जाओगे नुब्रा वैली, ठीक, नुब्रा वैली जाएंगे ना, तो नुब्रा वैली जब आप जाएंगे तो आपको टुक टुक गाँव मिलेगा। टुक टुक गाँव में पाकिस्तानी लोग रहते हैं। बताते हैं कि इससे पहले ना, आज से 20-25 साल पहले, ज़्यादा पुराना थोड़ा हो गया यार, 20-25 साल पहले हम लोग पाकिस्तान में आया करते थे। जब कब्जा हुआ तो दो तन, क्योंकि देखो क्या होता है, ऐसे समझना आप, जो पहाड़ पे रहता है उसको एडवांटेज रहता है नीचे के लिए। ठीक है, तो टुक टुक गाँव पहाड़ पे था, तो वो जरूरी था कब्जा करना। तो इंडिया ने क्या किया? कब्जा कर लिया और वापस नहीं किया कभी। तो टुक टुक याद रखिएगा, नुब्रा वैली सीधा जाएंगे तो पड़ता है टुक टुक। ओके, अच्छा ये देखो, ये जो है ना, यहीं पर आपको नुब्रा वैली में ही आपको मिलेंगे ऊंट। क्या मिलेंगे? ऊंट। अब बोलो ऊंट कहाँ से आ गए? वहाँ ऊंट मिलेंगे जी, ऊंट। तो नुब्रा वैली में ऊंट मिलेंगे। ये ऊंट मंगोलिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? यही नुब्रा वैली में आपको रेगिस्तान मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? रेगिस्तान। रेगिस्तान समझ रहे? डेजर्ट, बालू मिलेगा, बालू पूरा। क्यों मिलेगा? नुब्रा जो नदी है, नुब्रा घाटी, वो पूरा अपना जो आती है ना, तो पूरा बालू पूरा, क्योंकि देखो बहती नहीं है, थोड़े दिनों ही, बहुत छोटी नदी है जी, तो थोड़े दिन उसने बड़े बड़े क्या बनाए हैं, मतलब नदियाँ बहती है तो बालू हो जाता है ना, तो उसके जो बालू है पूरा रेत हो गया है। और जब बरसात आता है या फिर ठंडी होती है, थोड़ी बहुत आ जाता है नदी में पानी, बाकी उसमें पानी रहता नहीं। और उसी वजह से मंगोलिया इधर पड़ता है, मंगोलिया से आए हैं ऊँट। बहुत पुराने समय से यहीं पर ऊँट रहते हैं, कभी गूगल करना आप। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, क्या आप यहाँ पर ऊँट मिल जाएंगे, मंगोलिया के ऊँट। कहाँ पर? नुब्रा वैली में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नुब्रा वैली से काराकोरम में कैलाश पर्वत, और सीधा निकल जाओगे तो ऐसे। उसके बाद आपका कौन सा? लद्दाख। लद्दाख में देखो, लद्दाख और जास्कर में आते हैं इसमें। ठीक, सबसे पहले आप आइए कहाँ पर? लेह। कहाँ आएंगे? लेह, सिंधु नदी तट पर। नेशनल हाईवे 1D, नेशनल हाईवे 1D, लेह से चलते हैं। चलो ठीक है, लेके चलते हैं आपको। क्या हुआ? देखो ना, थोड़ा समझो तो। यहां पर क्या मिलेगा?
ले। नेशा है किस पे चल रहे हैं, है ना? अरे इसी पे तो बाइकर्स चलते हैं क्या, यही वाला है। अब लेह से आगे बढ़िए आप, तो लेह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको करगिल। क्या मिलेगा? करगिल या कारगिल, ठीक है? क्या मिलेगा? कारगिल। 1999 में यहीं पर जो है कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है? ओके, सुने हो ना? कौन सा? कैप्टन बत्रा है ना, वही वाला है। हाँ, पिक्चर नहीं बता रहा हूँ मैं, वो आदमी का नाम है कैप्टन बत्रा, ठीक है? कारगिल वॉर, कौन सा वॉर? कारगिल। तो याद रखिएगा कारगिल जो है, ठीक, ये भी लद्दाख में ही पड़ता है। लद्दाख वाले मतलब आपका उसी में यूनियन टेरिटरी में। कारगिल पे कारगिल वॉर हुआ था कब? 1999। उसके और आगे आओगे तो यहाँ पर पड़ेगा द्रास। क्या पड़ेगा? द्रास। दो चीजें हैं यहाँ पर, द्रास, द्रास, ठीक है? द्रास में है मेमोरियल, ओके? कारगिल वॉर में जितने लोग शहीद हुए ना, उसका मेमोरियल है। क्या? हाँ सर, एक वहाँ पे तो है ना, लाल किले के जस्ट बगल में। हाँ, वो भी है, शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक। हाँ हाँ, गए हो कि नहीं गए? तो ये द्रास में क्या मिलेगा? कारगिल मेमोरियल। क्या मिलेगा? कारगिल मेमोरियल। और यही और यहीं पर द्रास जो है विश्व का, भारत का सबसे ठंडा जगह और विश्व का दूसरा सबसे ठंडा जगह, ठीक है? ये द्रास जी, द्रास सबसे ठंडा, सबसे ठंडा, विश्व का सबसे दूसरा नंबर का सबसे ठंडा। पहला साइबेरिया है और दूसरा यही है द्रास। देख लो, यही हमारे कारगिल के आगे पड़ता है। तो द्रास कहाँ है? जम्मू कश्मीर, सॉरी, लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में, ओके? लद्दाख में है, ठीक। और आगे चले, उसके आगे निकलोगे इधर, ठीक। अच्छा, पहाड़, ये वाला पहाड़ क्रॉस नहीं कर रहे हैं क्या? करोगे ना जी, ये पहाड़ है ना, तो ये जो है ये ठीक, देखिए पहाड़ क्रॉस करोगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है? ध्यान दो, जम्मू कश्मीर वो पहाड़ से, पता है, ट्रांस हिमालय से नीचे में पड़ेगा। ये वाला जो सेक्शन है ना, ठीक, ये इधर वाला, तो यहाँ पर एक पहाड़, कौन सा पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं पर? लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ठीक है? तो याद रखिएगा, कौन सा वो है, रुको बता रहा हूँ। अरे बहुत खतरनाक वो पास है, पास समझते हैं? पास मतलब दर्रा, ठीक है? रुको, याद नहीं आ रहा है, वो ध्यान से उतर रहा है। ये पास को याद रखना है, पास यहाँ पर पड़ता है। इसी पास को क्रॉस करेंगे तो पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर। लो, याद आता बताता हूँ। जम्मू कश्मीर से पहले एक तो पड़ेगा आपका सोनमर्ग, मर्ग और गुलमर्ग। क्या पड़ेगा? सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उसके बाद कहाँ जाओगे तो श्रीनगर। कहाँ जाएंगे? श्रीनगर, ओके? देखिए, लास्ट बचा है सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उसके लास्ट में कौन सा आ जाएंगे? श्रीनगर, ठीक है? देखो, सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है आपका सेब की फसल के बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सेब जानते हैं, सेब की फसल। तो सेब की फसल के लिए सोनमर्ग, गुलमर्ग। यहीं पर करेवा मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? करेवा। जम्मू कश्मीर की घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? करेवा, ठीक है? जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है? जाफरान। अरे वही क्या बोलते हैं, केसर बोलते हो क्या, है ना? किसका? ठीक है? कौन सा मिट्टी मिलता है, याद रखिएगा, कौन सा, है ना? करेवा लिखा, करेवा है ना? करेवा मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? करेवा मिट्टी, ठीक, बहुत फेमस मिट्टी है ये। इसी मिट्टी में जो पेड़ पौधे होते हैं उससे बैट बनता है। बैट है ना? तो बैट है ना, जो इंडियन जो क्रिकेट टीम यूज करते, सारे जितने भी अच्छे बैट होते हैं कश्मीर से ही बन के आते हैं, ठीक है? यार सोनमर्ग, गुलमर्ग बहुत फेमस है। और उसके लास्ट में आ जाइए, आपका जास्कर स्टेडी क्रॉस करोगे सीधा पहुंच जाओ कहाँ पर? श्रीनगर। घाटी पड़ता है, पहाड़ से उतरोगे तो पड़ेगा घाटी। तो ये जो श्रीनगर है, ये हमारा जम्मू कश्मीर की राजधानी है ना? और क्या क्या है यहाँ पर? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? डल झील है आपका, कौन सा झील है? डल झील है। किसने बसाया था इसको? अशोक ने बसाया था। किसने बसाया है? अशोक, राजा अशोक, सुने? उसने बसाया था। डल झील है। कौन सी डल झील?
झेलम नदी, कौन सी नदी है? झेलम। झेलम नदी जो है के तट पर कौन सा शहर है? श्रीनगर। ठीक है, कौन सा है? श्रीनगर। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। देखो सबसे पहला कौन सा आएगा? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहीं पर ना, यहीं पर आगे ना, ये काराकोरम के पास यहाँ पर जाओगे, सिंधु नदी जहाँ पर बताए थे ना, एक पड़ेगा राका कोसी पर्वत, यहीं पर राका कोसी। विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, गार्ज। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? राका कोसी। गार्ज समझते हैं? हाँ, देखो बता रहा हूँ। एक होता है घाटी। ठीक है, क्या होता है? घाटी, पहाड़ के नीचे वाला जहाँ से जगह होता है, घाटी हो गया। ठीक है, एक होता है दर्रा। दर्रा हो गया, मतलब दर्रा भी वही है। दर्रा भी क्या हुआ? पहाड़ के काट कर या फिर उसके बाजू से जो जगह होता है आने जाने का, उसको दर्रा बोलते हैं। एक होता है गार्ज। ठीक है, पहाड़ क्या होता है? देखो ये मैं बता देता हूँ, एकदम समझ जाओगे आप, टेंशन नहीं लो। ये देखो जी, ठीक है, ये गहराई देख रहे हो? तो ये जितना गहरा होगा ना, तो ज़्यादा गहरा होता है उसको गार्ज कहते हैं, कम गहरा है उसको घाटी कहेंगे। ठीक है, तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, ये जो है राका कोसी बोलते हैं, राका कोसी पर्वत। तो राका कोसी पर्वत विश्व का सबसे आपका ऊंचा गार्ज है, और यही है आपका सिंधु नदी गार्ज। ठीक है, सिंधु नदी ने बनाया है। ये गार्ज कैसे बनेगा? नदी है ना, नदी तो नदी पहले से बह रही है, पहाड़ आए तो आए। पहाड़ क्या है? देखो नदी पहले से बह रही थी, अब सालों सालों में क्या हुआ? धीरे धीरे पहाड़ बनते गया, वो बनते गया, और नदी तो अपनी जगह में बह ही रही है ना। अगर मान लो पहाड़ भी बन रहा होगा तो वो काट दे रही होगी, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो ये जो गार्ज बना है वो सिंधु नदी गार्ज है, राका कोसी पर्वत पे। कहाँ पर? राका कोसी पर्वत। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक, आगे बढ़े। ये हमारा कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस। क्या हुआ जी? हाँ, ढलान है, वही तो हो रहा है। गार्ज होगा तो ढलान होगा, सबसे तीव्र ढलान राका कोसी, याद रखना। ठीक है, विश्व का सबसे तीव्र ढलान, सबसे आपका बड़ा गार्ज, ठीक है, किसका है? सिंधु नदी गार्ज। हाँ, तेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े। ये होगा ट्रांस, ये ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, यहीं पर हमारा बता दिया था ना आपका, कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा जो रण स्थल है कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। इसको याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक, वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, इसके बाद देखो तो वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा? देखिए 1 2 3 साइड कर दिए। इसके बाद हमारा कौन सा चालू होगा? वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय जो है सबसे ऊंचा हिमालय है। क्या है? सबसे ऊंचा हिमालय की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? वृहद हिमालय ही आएगा। ओके, इसी हिमालय में सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय पे पड़ती हैं। ठीक है, जो वृहद हिमालय है ना, अरे पूरा इंडिया में नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन आप देख रहे हैं, सबसे लंबा जो है ये भी वृहद हिमालय ही। ठीक है, ये कश्मीर से चालू होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, आसाम होते हुए कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहीं पर देखो वृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी आप भी जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। सागर माथा बोलते हैं, 8,848। ठीक है, 8,611 में बता दिया। कौन सा? K2 गार्डविन आसीन। उसी के बाद यहीं पर पड़ेगी सिक्किम। सिक्किम है कंचनजंगा। क्या पड़ेगा? कंचनजंगा। 8,000 कंचनजंगा
8,598, ठीक है 8,500। कंचन, भारत की वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। इसके बाद मकालू, फिर और भी बहुत सारी हैं, मकालू है आपका, मनसालू है, बहुत सारी चोटियाँ हैं, कुमाऊँ है। तो ये सब आप देखें, हमारी जो चोटी है एवरेस्ट के पहला दूसरा नंबर से K2 आ जाएगा, K2 गार्डविन एस्टी, और दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा? कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा याद रखिएगा, कंचनजंगा की हाइट आपका गलत है, हाँ ठीक है 8,598 मीटर। ठीक, देखो ये याद रखना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही क्षेत्र मेन हिमालय यहीं से चालू होता है ना। आप देखिएगा ये जितने भी आप ग्लेशियर देख रहे हैं, जहाँ हमारे भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो सब के सब कहाँ से निकली हैं? यहीं से निकली, ठीक है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सुने ना, ठीक है। ये सब किस में पड़ता है? बृहद, कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चोराबारी, ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ मिलेंगे? तो वृहद हिमालय में ही मिलेंगे। ओके, तो वृहद हिमालय से 2-3 फैक्ट्स याद रखने हैं। एक, वृहद हिमालय में क्या रखो? ग्लेशियर्स है। सबसे ऊंचा कौन सा हिमालय है? तो वृहद हिमालय है ना। टॉप 5, विश्व की टॉप 5 जो चोटियाँ इसी पे है। तो एक हमारा तो याद रखो कौन सा, अच्छा उस K2 को छोड़ देना ना। K2 किस में है? ट्रांस हिमालय का पार्ट। किसका है? ट्रांस हिमालय बनेगा, सियाचिन वगैरह वो सब ट्रांस हिमालय है। मगर वृहद हिमालय किसका है? ये जो है एक्चुअल हिमालय, देखो वो हिमालय इसलिए पार हिमालय कहलाता है। वृहद हिमालय वाला जो है, ये वाला सेक्शन, यहीं से हमारा हिमालय चालू होता है, जो टकराया हुआ है। तो जो पहले टकराया वो सबसे ऊंचा होगा। ध्यान दीजिए, देखो ये सेक्शन ऐसे है, ये सबसे ऊंचा, फिर फोल्डेड हो रहा है ना, तो ये सबसे ऊंचा वाला कौन सा हो जाएगा? वृहद हिमालय। कौन सा वाला? और यहीं से ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मतलब ऊंचा है तो वो होगा, बर्फ होगा, और वहीं से नदियाँ निकलती हैं। तो नदियों वाला कौन सा होगा? वृहद हिमालय ही है। ओके, इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके नीचे अच्छा कहाँ है? कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जब आप जाएंगे इधर हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी इसको क्रॉस करके आती है। ओके, सतलज सुने ना, सतलज नदी, तो सतलज नदी क्रॉस करती है। उसके उत्तराखंड पड़ेगा, क्या पड़ेगा? उत्तराखंड। वही उत्तराखंड में ग्लेशियर्स मिलेंगे आप, उत्तराखंड में जी आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक, ये काम आएगा। उसके बाद आपका नेपाल, एवरेस्ट जाने रहे हो। उसके बाद सिक्किम है, कंचनजंगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? लास्ट में कहाँ पड़ेगा? यही पे आइए, नामचा परवा, इसका नाम है नामचा परवा, ठीक है। कौन सा परवा? नामचा परवा। ओके, नामचा परवा। तो कश्मीर घाटी से स्टार्ट होती है ये, और कहाँ तक जाती है? तो नामचा परवा। नामचा परवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये लास्ट उसका है। ओके, उसके बाद इधर एक्सटेंशन हो जाता है पहाड़ का, इसी का नाम है आपका लुसाई नागा, और ये इसको बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा ये भी किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा, ये भी हिमालय का ही पार्ट है। और हिमालय के पार्ट में आपका वृहद हिमालय का पार्ट, किसका हिमालय का पार्ट है? वृहद हिमालय का पार्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, नामचा परवा, लुसाई नागा और अराकान योमा की पहाड़ी। इधर वाला अराकान योमा हिमालय का पार्ट है ना, थोड़ा ध्यान रखना। ये वृहद हिमालय हमारा हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो तो जो याद नहीं आ रहा था, जो जिला है, कौन सा है ये? इसीलिए जो जिला, कौन सा पास है? जो जिला। अगर आपको लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख से कश्मीर आना है, श्रीनगर आना है, तो एक पास पड़ता है, बहुत खतरनाक पास है, जोजिला पास। कौन सा पास? जोजिला। जो दर्रा पूछा जाता है, ठीक है, ये दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा, श्रीनगर को, ठीक है, किससे जोड़ता है? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो लद्दाख से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 1D में पड़ेगा, जोजिला पास। टनल बन रहा है, ठीक है। अरे मोदी जी, नितिन गडकरी जी, इतना खतरनाक पास है ना, मतलब उसको कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक। वहाँ पर मतलब ठंडी में अगर गए तो अपनी जान गई, ऐसा है। और गर्मी में ना
हमेशा लैंडस्लाइड होते रहता है। वही जी जोजिला पास में ही ना अमरनाथ यात्रा चालू होती है, उसी के पास से। सुने हो अमरनाथ यात्रा? तो रुको ना थोड़ा बता ही देता हूँ। देखो यहीं पर देख लो, देखो यहाँ पर पड़ेगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जहाँ सुनना ना, हिमाचल प्रदेश से आप कहाँ पर निकलोगे? लेह के लिए निकलोगे। कहाँ ले जाओगे? लेह। तो हिमाचल प्रदेश से पड़ेगा कुल्लू मनाली। सुने हैं ऐसे? कुल्लू मनाली है ना। तो कुल्लू मनाली होते हुए जब जाओगे ना तो यहीं पर पड़ेगा अटल टनल। जब ये वाला जास्कर को क्रॉस करना होगा ना, जास्कर याद आ रहा है? अरे क्रॉस करके जाओगे ना, अटल टनल सुने होगे? अटल टनल, अटल, ठीक है। तो अटल टनल पड़ता है, ठीक है। रोहतांग पास पड़ेगा। कौन सा पास? रोहतांग। अगर आप पहले उसमें रोहतांग दर्रे से जाते थे, ठीक। चलो देखो बता देता हूँ। 1 2 3, ठीक। क्या हुआ? हाँ बताऊंगा ना इसके बाद दर, है ना। 1 2 3, ठीक। ये कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ जाओगे तो क्या पड़ेगा? रोहतांग। क्या पड़ेगा? रोहतांग। ये कौन सा? ये कौन सा? लेह। याद आ रहा है? लेह, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो रोहतांग याद है, यहीं पर पड़ेगा अटल टनल। यही तो है जी, रोहतांग पास को क्रॉस ना करना पड़ेगा अगर टनल बना दिया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखो यहाँ से पढ़ोगे, रोड बताए थे, रोड यहाँ पड़ेगा कौन सा? जोजिला। वो याद नहीं आ रहा था, जोजिला, ठीक है। जोजिला, जोजिला पास। कौन सा पास? जोजिला। तो जोजिला पास, ये आपका जोजिला पास किसको जोड़ता थे? लेह है, लेह। और ये वहाँ क्या पड़ेगा? श्रीनगर। यहीं पर से अगर एक कट लोगे ना, वही आपका इसे बात बताए ना, ये कौन सा हो गया? गुलमर्ग और सोनमर्ग। सनी देओल याद आ जाता है, ठीक है। गुलमर्ग सोनमर्ग नहीं पता? कश्मीर खून मांगो कश्मीर वाला जो है डायलॉग, यहीं पर तो बोला, बहुत चलता था ना। दूध मांगोगे तो कश्मीर देंगे, है ना। कश्मीर मांगोगे तो हाँ वही वाला है। तो यही तो सोनमर्ग गुलमर्ग है। तो सोनमर्ग गुलमर्ग से ही आप कहाँ जाओगे? यही आप, यही बीच में पड़ता है, देखो इसी पड़ेगा आपका अमरनाथ यात्रा। कहाँ पर? अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा जाने के लिए आपको सोनमर्ग, यही जोजिला पास पड़ता है, वहीं पर पड़ेगा। क्लियर है? तो जोजिला पास याद रखना आप, ठीक। किसको जोड़ेगा? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और रोहतांग किसको जोड़ेगा? तो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? किससे जोड़ेगा? आपका हिमाचल प्रदेश यानी कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है। अभी बताऊंगा झेलेपला, ठीक। रुको ना बता रहा हूँ, ठीक। कहाँ बता रहे थे? ठीक, आगे बढ़े। ये हमारा हो गया कौन सा? ठीक है, बृहद हिमालय, ठीक है। यहीं पर देखो नाथुला बताया कि नहीं? नहीं बताया? नाथुला और झेलेपला सिक्किम में। सिक्किम, नाथुला और झेलेपला। सिक्किम को किससे जोड़ेगा? तो किससे जोड़ेगा सिक्किम को? तो ये जोड़ देगा आपका चाइना से। पहले यहीं से सिल्क रूट होता था, सही व्यापार होता था हमारा। नाथुला और झेलेपला, नाथुला झेलेपला, ठीक है। इधर तुजू पास, ये हाँ तुजू, तुजू कौन सा पास है? तुजू, तुजू याद रहे तो ठीक। तुजू पास, नाथुला, झेलेपला, रोहतांग, ठीक है, जोजिला बनेगा, ठीक। आगे बढ़े। अरे अभी एक बार और रिपीट करूंगा जी। अभी ये सेक्शन चल रहा था ना। ये वाला कौन सी पहाड़ी हो गई तो? हाँ, और इधर बृहद। इसके बाद अगली जो है आपको कौन सा है? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। बीच में जो है वो पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय, ठीक। थोड़ा सा फोटो देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। और उसके नीचे लास्ट वाला जो हमारे साइड है, ये कौन सा पड़ता है? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है ये? शिवालिक। ये वाला है शिवालिक। शिवालिक हिमालय सबसे नया हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और अभी अभी जो बन रहा है, ठीक है, अभी मतलब अंडर डेवलपिंग कंडीशन में है, अभी एकदम नया नया है, कौन सा है? शिवालिक हिमालय ही।
देखो इसमें ना मैं फोटो रखा था, देख लीजिए, मंदिर कुछ बद्रीनाथ, कामेट, नंदा देवी। देखो देखो आपको ना थोड़ा सा ना अभी इसको बताना था, हालांकि चलो देखो ये वाला देखो ना, ये वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ, जिसको मैं अभी बताया, थोड़ा फोटो में क्लियर हो जाता है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, याद आया अभी। ये ट्रांस हिमालय है। कौन सा हिमालय है? मतलब अब तो आइडिया लग रहा होगा। तो ये देखो यहाँ से, ठीक, ये जो नदी है यहाँ से सिंधु नदी जा रही है, बहरी ना। तो हमारे केवल और सिंधु नदी जो है केवल और केवल लद्दाख जो जिला है वहीं पड़ती है, लेह पे पड़ता है ना, लेह वहीं पड़ता है, जम्मू कश्मीर नहीं बहती है। सीधा कहाँ पहुँच, यहाँ पर देखो, ये हमारा हिस्सा नहीं है ना, आपको बता दूँ, ये हमारा नहीं है ना, ओके ना, पीओके में चला गया। तो ये देखो ये वाला है, हो गया। यहीं से देखो ये जो रास्ता है सिंधु नदी के किनारे किनारे, सिंधु नदी है ना, तो किनारे रोड बन सकता है, पहाड़ पे थोड़ा रोड बनेगा। तो कोई रोड है, नेशन है 1D, देखो ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, और बाजू में ऐसे उसका रोड रहता है। वो रोड ऐसे ही रहते हैं, पहाड़ों पे रोड नदियों के किनारे ही बनेंगे, जैसे जैसे नदी जाएगी वैसे वैसे बनेगा। और मान लो अब वहाँ से टर्न लेना, हमको उधर तो जाना नहीं है सीधा, तो यहाँ टर्न लेना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ टूटा ना पहाड़, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जब इधर आना है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो जोजिला, क्या बोलेंगे, जोजिला, ठीक है, बनेगा। अच्छा, इसका देखो ये वाला जो सेक्शन है, ये ग्रीन वाला, ये कौन सा हो जाएगा, बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? आप देख पा रहे होंगे, माउंट एवरेस्ट दिख रहा है ना, ऊंचा कर दिया, माउंट एवरेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा है, सिक्किम वाला, सिक्किम वाला होगा कंचनजंगा, ठीक है। लास्ट में कहाँ पर पहुँच जाओगे, नामचा परवा के पास, ठीक है, नामचा परवा, तो वो वाला है। उसके बाद बीच वाला फंसा हुआ जो येलो कलर का, देखो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हिमालय है, मध्य हिमालय, ठीक है। और इसके बाद आखिरी वाला जो है ये वाला हो, कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। कौन सी हिमालय? शिवालिक, ठीक है। देखो एक और विभाजन है, हेराल्ड डोमेल ने नदियों के आधार पर हिमालय को मैं अभी और बंटवारा करना, 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, उसके बाद आपका सिक्किम, आपका नेपाल हिमालय, उसके बाद आसाम हिमालय, ठीक है। तो ये जो है ये अलग उसका विभाजन है, उसको हम लोग करेंगे, पहले ये खत्म तो हो जाए, ठीक। फिर से देख लो, ये हमारा कौन सा होगा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय बन जाएगा, ठीक। शिवालिक श्रेणी, नाटिक का, अच्छा बस इतना ही था। देखो यहीं पर पड़ेगा, देखो नंगा पर्वत, यहाँ पर कौन सा है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से ही चालू होता है बृहद हिमालय। कहाँ से चालू होता है, ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ओके। तो इसको याद रखिएगा। देखिए ये जो शिवालिक हिमालय है, यही लिख दे रहा हूँ, हमारा जो शिवालिक हिमालय है तो सबसे नीचे है ना। अब ये हिमालय है, इसके नीचे वाला तराई कहलाएगा, ठीक है। तो हिमालय के जो पास वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको दून और द्वार के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, दून और द्वार। इतना हरा भरा और इतना खुशनुमा मौसम रहता है, मतलब उसमें प्योर ऑक्सीजन। तो दून और द्वार कौन सा क्षेत्र, इस क्षेत्र क्या बोलते हैं, दून और द्वार, याद रखिएगा। दून से याद रखिएगा आपका देहरादून, सुने हो, और द्वार से याद रखिएगा हरिद्वार, ठीक है, फूलों की घाटी, ये सब पूरा आपको यहीं पर मिलेगा। तो बहुत सुनहरा आपका मतलब आपका सुंदर आपका मौसम रहता है, और यहाँ क्लाइमेट बहुत सुंदर है। ये दून और द्वार कहाँ बोलते हैं, तो शिवालिक रेंज के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, दून और द्वार बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर गंगा नदी निकल कर आई है, आपको दिख भी रही होगी। ये गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, बृहद हिमालय से, ओके। ये बनेगा, ये गंगा नदी है ना, ठीक है। तो ये गंगा नदी है, इधर से एक नदी है, ये आपका सतलज नदी। कौन सी नदी है, तीनों काट रही है ना। देखो ये पहले से बहने वाली नदियां, हिमालय से पहले से बह रही थी, हिमालय बाद में आया है। तो हिमालय बाद में आया तो ये तो काटेंगे ही ना। देखो अभी आप काटने जाओगे तो बहुत बड़ा पर्वत दिख रहा है, मगर एक बार सोच के देखो, नदी बह रही है, पर्वत क्या हो रहे, धीरे धीरे जन्म ले रहे हैं। तो नदी बह रही तो जन्म लेंगे तो काटे देगी ना अपने एरिया वाला को। तो इसलिए यहाँ पर ना ये वाला जो है आपका देख लो, ये वाला घाटी है, ओके। तो ये वाला चल जाएगा, इधर आपका सिंधु घाटी है और इधर हमारा गंगा नदी, ठीक। आगे बढ़ जाए। तो ये हमारा हो गया हिमालय का वर्गीकरण। इसके बाद और बताना, केदारनाथ ये पड़ेगा उत्तराखंड में, यहीं पर, कहाँ के जी,
ये गंगोत्री ग्लेशियर है ना, ये तो यहाँ पर 3 नदियाँ निकलती हैं, पता है। गंगा नदी ऐसे नहीं है, ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, और वहीं पर आपका केदारनाथ पड़ेगा और वहीं पर आपका बद्रीनाथ पड़ेगा। मंदाकिनी नदी पड़ेगी, ठीक है, आपका एक और नदी है, कौन सी नदी है, मंदाकिनी, अलकनंदा नदी, ठीक है, और भागीरथी नदी। तो ये सब नदियाँ आगे चल के मिलती है ना, सब कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक। अभी जस्ट इसकी बात होता, तो यहीं पर मिलेगा आपका कौन सा, बद्रीनाथ, ठीक है, जाना है, हाँ यहीं पर जाना, ठीक है, यहीं पर जाना। क्या है, 2 महीने जाना, ठीक से जाना, हाँ ठीक से जाना बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ जाओगे, उत्तराखंड। देखो सबसे पहले कहाँ जाओगे, उत्तराखंड, ठीक है, वही हरिद्वार पहुँचोगे पहले शिवालिक के रेंज में, और वहाँ से फिर बस पकड़ के कहाँ जाओगे, यहाँ पर, ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो, ओके, आसपास। तो बद्रीनाथ, उसके बाजू पड़ेगा केदारनाथ, ठीक। मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे अटेंड करना, ठीक है। आपको नदी पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा यहाँ पर कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से इधर, तो वो गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। देखो नेक्स्ट, देखो इसके बाद हेराल्ड लिखो, तो हेराल्ड डोमल के अनुसार नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। पहला आपका पंजाब हिमालय, चलो देखो बता रहा हूँ, देखिए तो ये नदी थोड़ा सा देखना, ये कौन सी नदी है और ये कौन सी नदी है, अभी जैसे देखें हम लोग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, 4 नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अब सुनिए तो हेराल्ड डोमल ने नदी के आधार पर भी इसको बांटा है। ये जो सिंधु से सतलज के बीच है इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय, या कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा किस किस नदियों के बीच का क्षेत्र है, सिंधु से सतलज नदियों के जो बीच का क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक ठीक। यहीं पर पड़ेगा आपका वही जो नंगा पर्वत बताया था ना, तो नंगा पर्वत, कश्मीर घाटी, ये सब कहाँ पर पड़ेंगे, तो यहीं पर पड़ेंगे। क्लियर, याद रखिएगा, कश्मीर हिमालय, ठीक, पंजाब हिमालय, विस्तार, चौड़ाई अगर देखा जाए हिमालय का चौड़ाई तो सर्वाधिक मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट और को क्या क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा नंगा पर्वत, ठीक, यही मिलेगा, ठीक, बन जाएगा, ठीक। इसी से देखो ये जो कश्मीर हिमालय ये तो है, यहीं पर इसके जस्ट ऊपर मिलेगा आपको लद्दाख वाला क्षेत्र ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसा है, स्नो डेजर्ट है ना, कैसा है, कोल्ड डेजर्ट, सॉरी कैसा है, मतलब आपका शुष्क मरुस्थल है। कैसा है, कोई वनस्पति उगती नहीं है ना लद्दाख वाले एरिया में, इधर मस्त, इधर एकदम अच्छा सुनहरा रहेगा। कश्मीर हिमालय और या तो पंजाब हिमालय बोलो। कौन कौन सी नदी, सिंधु और सतलज। सतलज से काली नदी के बीच में पड़ेगा कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, सतलज से काली। कुमाऊं हिमालय जो है, जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं, गंगा यमुना जो हमारी नदियां हैं, वो सब के सब कहाँ से निकलती हैं, कुमाऊं हिमालय से। उत्तराखंड में पड़ता है, कहाँ पड़ेगा कुमाऊं हिमालय क्षेत्र, उसका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। ये देखो जी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब,
ये वाला जो है कौन सा है, उत्तराखंड। कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से होता है। जितनी भी नदियां हमारे यहाँ निकलती है, कौन से कहाँ से निकलती हैं, कुमाऊं हिमालय से। ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे आएगा कुमाऊं हिमालय के बाद सबका नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, तीसरा हिमालय है नेपाल। सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। ठीक, सभी नदियां एक, आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक, ये सब के सब कहाँ मिलेंगे, कुमाऊं हिमालय मिलेंगे। उत्तराखंड बोल दिए ना, उत्तराखंड जैसे ही अब सुनना तो समझ लेना कि नदी, और नदी मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ वहीं पर। ठीक है ना, तो बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, तो कुमाऊं हिमालय मिलेंगे। सभी नदियाँ भी कहाँ से निकलेंगी, कुमाऊं हिमालय। ओके, आपका जैसे कश्मीर हिमालय बोलेगा, पंजाब हिमालय जानी जाता हूँ, पीर पंजाल सेड़ी। देखो, अच्छा पीर पंजाल सेड़ी कहाँ है, पीर पंजाल कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल। ये भी पुस्तक पढ़ोगे ना, ये जो छोटा सा यहीं पर पहाड़ देखोगे ना, इसको बोलते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर पड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी किसमें पड़ता है, तो कश्मीर हिमालय का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, कश्मीर हिमालय। ठीक, उसके बाद नीचे आओगे तो कौन सा पड़ेगा, कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय के बाद अगला कौन सा होगा, नेपाल हिमालय। सबसे ऊंचा हिमालय, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, ठीक है, ये सब किसमें है, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हमारे में कम है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा है, काली से लेकर तिस्ता। काली जो नदी है ना, अरे काली नदी सहायक है ना जी हमारे गंगा नदी की, और उसके तिस्ता नदी भी सहायक है गंगा नदी की। ठीक है, तो काली से तिस्ता का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल। 4 हेलौर डोमल। ठीक है, उन्होंने ना नदियों के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांटा है। मैंने अभी संरचना के हिसाब से आपको 4 भाग बताया, ट्रांस, बृहत, मध्य और लघु। ठीक है, हेलौर डोमल ने नदियों के आधार पर बताया। कौन सा, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो ये उसके बाद अगला बढ़ोगे कहाँ से, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। इसको बोलते हैं आसाम हिमालय। कौन सा हिमालय, इसका आखिरी नामचा परवा, नामचा परवा आखिरी जो है कौन सा है, नामचा परवा। तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तक का जो क्षेत्र है उसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय बहुत ही सकरा है, सकरा विस्तार, चौड़ा नहीं है। चौड़ाई यहाँ पर मिल जाएगी आपको, सकरा है और ऊंचा है। कैसा है, सकरा है और ऊंचा है। हिमालय में आओगे ना, सुनो तो देखो, हिमालय ऐसे है, देखो ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, ये ऐसे करके और यहाँ पर आके एकदम चपट गया, और चपट रहा है ना तो ऊंचा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा धकला नहीं रहा है, ये धकेलता है ना। यहाँ पर क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, चौड़ा है, और जैसे जैसे ये यहाँ पर घूमता है ना, ये पतला होता जाता है और ऊंचा होते जाता है। क्लियर, तो इधर का पूरा क्षेत्र आप देखोगे एकदम हाई, एकदम ऊंचा ऊंचा क्षेत्र। अरे यही तो है एवरेस्ट, आपका मकालू धौला, आपका मकालू, आपका कंचनजंगा, पतला है, पतला। ठीक है, और आखिरी काम कौन सा पड़ेगा, नामचा पर्वत। ये 4 भाग आप याद रखिएगा। कौन कौन से हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल, और आखिरी आसाम हिमालय। ठीक है, आसाम वाला जो एरिया है, सिक्किम का जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, इसी का हिस्सा है। इसमें मुख्य नदी कौन सी निकलती है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ठीक, इतना आपको पढ़ना है। बस ठीक, चलो थोड़ा सा ना मैप आपको दिखा देते हैं। तो ये पूरा हिमालय खुल गया।
देखो यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा, पासेस पूछ रहे थे ना, तो सबसे पहले हिमालय के पासेस देख लो। ये वाला जो क्षेत्र है आपका हिमाचल प्रदेश, क्लियर है। ये वाला जो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख। इधर वाला कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब सुनना, हिमाचल प्रदेश से जैसे ही आप कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, इधर आपका लद्दाख में, ठीक है। तो ये लद्दाख में लिखा नहीं है, यहीं पर बताया था कौन सा, खारदुंगला, कौन सा, खारदुंगला, अब लिख नहीं सकता यहाँ पर, ठीक। आपको अभी जैसे बताया मैंने जोजिला पास, कौन सा पास, जोजिला पास किसको जोड़ेगा, तो लद्दाख को किससे जोड़ता है, सॉरी, लद्दाख को किससे जोड़ेगा, लद्दाख को जोड़ता है किससे, श्रीनगर से, ठीक है। यहां पर देखना आपका अगिया पास, कोटा पास, मिंटाक पास, खारदुंगला, खारदुंगला, बुर्जिल, अच्छा बुर्जिल पास, पीर पंजाब। ये देखो पीर पंजाब, बनिहाल पास याद रखिएगा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला, देखो सब पासेस नहीं पढ़ने हैं हमको, इंपॉर्टेंट पास पढ़े। बनिहाल पास याद रखिएगा, बनिहाल पास जो है वो किसको जोड़ता है, तो बनिहाल पास श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। देखो श्रीनगर से जब जम्मू आएंगे तो पहाड़ पड़ेगा, क्योंकि श्रीनगर घाटियों में है, बीच में बताया था ना, वो इधर से आपका ट्रांस हिमालय वाला घेरा है, ठीक है, और इधर से बृहद हिमालय वाला घेरा है, तो बीच में पड़ता है घाटी, उसमें पड़ेगा जम्मू कश्मीर, इसलिए तो बहुत सुंदर है। और जब वहां से क्रॉस होकर आओगे ना पहाड़ कर, तो बीच में पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको बनिहाल दर्रा से। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। अटल टनल बनने से पहले ये भारत का सबसे लंबा टनल था, जवाहरलाल नेहरू टनल। कौन सा टनल, जवाहरलाल नेहरू टनल, यहीं पर है ना, बनिहाल पास में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पीर पंजाल पास अभी बताया था, पीर पंजाल सीढ़ी पड़ेगा यहीं पर, तो पीर पंजाल पास आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। रुको ना, कुछ बड़ा मैं लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ, ठीक। बारालाचला, बारालाचला, माना, लिपुलेख, नीति, ठीक। देखिए पहले इसमें हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3, माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, नीति दर्रा और माना दर्रा। यहीं पर है 12 नीचे है, 12 लाचा ला, ठीक है। यहीं पड़ेगा रोहतांग, रोहतांग दर्रा। यहाँ पर पड़ेगा आपका अभी बताया बनिहाल, जोजिला, जोजिला, और यहाँ पर है आपका बनिहाल, बनिहाल। आपको याद नहीं करना पड़ेगा पीर पंजाब वाला, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, बनिहाल दर्रा, एक। दूसरा अभी बताया था खारदुंगला, नहीं बताया क्या, है ना, ठीक। अच्छा सुनो, ये बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है ना। देखो बारालाचला, रोहतांग, ये सब हिमाचल प्रदेश, यहीं से नदियां भी निकलेंगी, ठीक है। जब आप नदियां पढ़ेंगे ना हम लोग हिमाचल प्रदेश, तो ये बारालाचला काम आएगा, ठीक, और रोहतांग दर्रा काम आएगा, हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से नदियाँ निकलती, ठीक है। कौन सी नदी, तो देखो व्यास, और व्यास नदी सुने हो, ठीक है, तो व्यास नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, ठीक है। रावी सुने हैं, रावी, रावी का उद्गम भी यहीं से हुआ है, ठीक है। झेलम का हुआ जम्मू कश्मीर से, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, तो रावी और व्यास का उद्गम हो ना बारालाचला और रोहतांग दर्रे से हुआ है हिमाचल प्रदेश में, क्लियर। तो जहां जहां रावी रावी जाएगी ना, वहां वहां ये आपका क्या पड़ेगा, ये आपका घाटी पड़ेगा, रोहतांग पास पड़ेगा। माना, नीति, लिपुलेख। अगर आपको हिमाचल प्रदेश से कहाँ एंटर करना है, तिब्बत में मानसरोवर की यात्रा करनी है, तो ये दर्रा पड़ेगा, माना, नीति, लिपुलेख, 3 ठो, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, 3 ठो हो गया ये, ठीक। अब इसी को मैं मैप में बता दे रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट, देखो एक वो वाला मैप नहीं बन रहा है ना,
देखते हैं इसमें अगर मिल जाए तो। खोलते कुछ और है, खुलता कुछ और है। देखो जी, यहीं पर देख लो, जोजिला दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बुर्जिल पास एक ठो, फिर पे जहाँ बनिहाल पास दिख रहा है एक ठो। मैप रहे, मैप से नहीं करोगे तो ऐसे ही कर लो, ठीक। ऐसे ही आप देख लीजिए, यहाँ पर झेलेपला लिख लेना, सिक्किम को जोड़ता है। सिक्किम को किसको जोड़ेगा? आपका झेलेपला और नाथुला किसको जोड़ेगा? तो सिक्किम को जोड़ने का किससे? चाइना से। और यहाँ पर एक ठो आपका एक तुजू पास, कौन सा पास? तुजू पास याद रखिएगा, ठीक है। तो 3-4 पास आपको याद रखने हैं, इतने में आपको पास में बन जाएगा, ठीक। बाकी एक बार मैप से देख लेना आप लोग, हाँ। एक पास छूट जा रहा है, कौन जो आपका जोड़ता है किससे है? आपका तिब्बत, क्योंकि हमारा पार्ट नहीं है हालांकि, बट वो आपका जोड़ता है अफगानिस्तान से, हमको जोड़ता है, ठीक है। वही वाला बस पास बच गया है, बाकी सारे पासेस हो गए। चलो ठीक, कोई नहीं। एक ब्राज़ील याद रख सकते हो, ये ब्राज़ील पार्ट कौन सा है? बुर्जिल दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। अगर आपको पीओके में जाना है ना तो वो काम आएगा, वही लद्दाख आपका जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय से बताए थे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय से हमारा ये कट जाता था, तो यहाँ से अगर इधर जाना है पीओके में तो कौन सा पास काम आएगा? बुर्जिल, ठीक है। तो एक ये हो गया, जोजिला हो गया, इधर आपका बनिहाल हो गया, 3 इधर हो गए, नीति लिपुलेख माना, बारालाचाला हो गया, ठीक है, रोहतांग हो गया। ये इधर कौन सा हो जाएगा? आपका झेलेपला और नाथुला हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या हो गया? तुजू पास, बस, ठीक है। इतना आप पढ़िएगा। तो ये हिमालय के पार्ट्स हो गए, ठीक। देखो ना, थोड़ा सा जल्द वो कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए तो द्वीप समूह देख लो थोड़ा सा जल्दी से। लास्ट हमारा सेक्शन यही बचा है ना, द्वीप वाला। देखिए द्वीप की अगर बात करें तो ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा उसको द्वीप कहते हैं। और समूह मतलब बहुत सारे जब द्वीप हो जाते हैं इसको द्वीप समूह कहते हैं। तो हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में मिला दोगे तो कई बुक में अलग अलग मिलते हैं, बट एनसीईआरटी में 247 बुक लिखे, 47 द्वीप हैं। कितने हैं? मैंने कई बुक देखे उसमें अलग अलग लिखा था, 247 द्वीप है, द्वीप। अरे हमारे भारत में कितने द्वीप हैं? 247, जिसमें से 243 कहाँ मिलेंगे आपको? ये बंगाल खाड़ी में, और उसके बाद 43 जो मिलेंगे अब कहाँ मिलेंगे? ठीक, बंगाल खाड़ी 204, और बाकी कौन सा बच गया? 43 जो है कहाँ है? तो आपका अरब सागर में, ठीक है। तो दो याद रखिएगा, एक आपका 247 टोटल है, 204 कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, और 43 कहाँ मिलेगा? अरब सागर। द्वीप जी द्वीप, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड। सबसे ज़्यादा कहाँ? 200 यहाँ पर है, ओके। और यहाँ पर कितना मिलेगा? तो 43, ठीक है। सुनो ना, ये सब हम लोग देख लेंगे। हाँ अच्छा, बता ही देता हूँ, ये क्लियर है। द्वीप समूह अंडमान निकोबार, निर्माण निमंजन की प्रक्रिया, ठीक। देखो पहले इधर देखिए, कौन सा? अरब सागर वाला, ये है आपका मुख्य रूप से आपका लक्षद्वीप, सुने हो? लक्षद्वीप वगैरह, मिनिकॉय वगैरह है। ये यहाँ पर टोटल कितने द्वीप हैं? तो 43, छोटे छोटे मिलाकर टोटल कितने द्वीप हो जाएंगे? 43। पूरा करेंगे। इन द्वीपों का निर्माण, ठीक है, कोरल रीफ से हुआ है। किससे हुआ है? कोरल रीफ से। कोरल रीफ मतलब मूंगा से। किससे हुआ है? मूंगा, या फिर प्रवाल भित्ति, क्या बोलते हैं? सुनो तो जी, प्रवाल भित्ति सुन लीजिए पहले, अब लिखना छोड़ो, यहाँ पर ध्यान दो। प्रवाल भित्तियों से किसका निर्माण हुआ है? तो जो अरब सागर के द्वीप हैं, ठीक है, मुख्य रूप से उनका निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। और इधर वाले द्वीपों का निर्माण निमंजन की प्रक्रिया से हुआ है। किससे हुआ है? निमंजन। उसको भी समझा रहा हूँ क्या होता है निमंजन की प्रक्रिया, वो भी नहीं जान रहे होगे। पहले इधर देख लो, निमंजन से पहले ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं क्या होती हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होंगी,
किससे बनी होंगी? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इनके मरने पे क्या होता है? जम जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जम जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जमने से क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? एक द्वीप बन जाएगा। वही द्वीप क्या हो जाएगा? ये सब द्वीप बने। बात तो समझिए, एक जीव होता है जीव, जूजेंथिली नाम। क्या नाम है? जूजेंथिली। क्या नाम था? याद आ रहा है? कभी बताए होंगे। जूजेंथिली। और जूजेंथिली और एक होता है प्रवाल। कौन सा होता है? प्रवाल। जूजेंथिली है ना, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, ठीक है, कलरलेस होती है, व्हाइट कलर होता है उसका। और ये जो प्रवाल होता है ना, प्रवाल, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? आके इस पर बैठते हैं जूजेंथिली और उसको कलरफुल बना देते हैं। आपने समुद्र में देखा हो, कलरफुल रंग मिला के हरे हरे दिखते हैं पेड़ पौधे, वही है। तो वो क्या होता है? अब धीरे धीरे वो मरेंगी ना, और मरने के बाद क्या होता है? वो जम जाती है, ठीक है। जमते ऐसे जमती है कि पूरा समुद्र की सतह के ऊपर आ जाएंगी। सबसे बड़ा प्रवाल की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, सुन लिया रहो। ऑस्ट्रेलिया के ना नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में एक वो पड़ता है जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ये पूरा घिरा गया, इधर से ना सब ये पार होकर नहीं जा पा रहे, ठीक है, घूम के जाना पड़ता है ऐसे। याद रखिए, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये हमारा प्रवाल। तो इधर के जो जितने भी द्वीप हैं सब के सब किससे बने हैं? प्रवाल भित्तियों से बने। मिट्टी नहीं है, कैल्शियम चूना है, चूना, ठीक है। इधर याद रखिएगा, ठीक। अभी बताता हूँ कौन कौन से कैसे कैसे द्वीप है ना, ठीक, सारे द्वीप लिखा है, सब बता रहा हूँ। इधर जो द्वीप है इधर, इसका निर्माण हुआ है निमज्जन की प्रक्रिया से। किससे? निमज्जन क्या होता है? जब सतह पर, ठीक है, सतह पर क्या होता है? समुद्र का पानी आता है, काटता जाता है, उससे जो द्वीप बनता है उसको क्या बोलते हैं? निमज्जन। घर्षण से, घिसने से, ठीक है, शार्प होने से बना है। किससे बना है? शार्प होने से, ऐसे समझिए। निमज्जन की प्रक्रिया मतलब जैसे ये द्वीप है ना, तो ये पहले बहुत बड़ा आइलैंड था, ठीक है, बहुत बड़ा क्या था, एक समझ लो हमारे भारत है ना, अब भारत को ही चारों तरफ सीधा से काटने लगी इधर, और उसके बाद काट के पूरा ऐसे काट दे, तो ये जो बन जाएगा आइलैंड ना, इसको बोलेंगे निमज्जन की प्रक्रिया। समुद्र क्या होते हैं? अपने प्रवाह से, अपने धार से धीरे धीरे लैंड काट के क्या करती है? अपने बीच में मिला लेती है, और वो जो द्वीप बनता है उसको बोलते हैं निमज्जन की प्रक्रिया। अंडमान जो निकोबार है पहले अपना ही हिस्सा हुआ करता था, धीरे धीरे क्या की समुद्र ने क्या किया? काटा उसका। नहीं, प्रवाह होता ना, क्या बोलते हैं? लहरें। तो लहरें क्या हुई? पड़ते गई और धीरे धीरे क्या हो गया? छोटा अलग हो गया। तो अलग होने से क्या बना है? ये पहले देखो जी, ये अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से अगर चालू करोगे तो देखोगे कि आपको एक लकीर मिलेगी, ज़्यादा गहराई नहीं है। कभी भारत को देखना आप, ठीक है, मैप को, तो देखोगे तो यहाँ पर ना जो हमारा भारत का ये हिस्सा है ना, ऐसे आया है, ये ज़्यादा गहरा नहीं है। और यहाँ से कंटिन्यू आपको क्या मिलेंगे? द्वीप मिलेंगे। अरे कोको आइलैंड मिलेगा, यहाँ से कोको मिलेगा, कोको आइलैंड अभी बताना है, कोको आइलैंड। उसके बाद आगे सीधा बढ़ जाओगे तो क्या मिलेगा? इधर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, दीर्घ अंडमान, सब पड़ेगा। तो ये पूरा लाइन से लगा हुआ है, ठीक। समुद्र ने क्या किया है? सबको काट दिया। क्या किया है? काट दिया। तो काटने से बन गया क्या? द्वीप। मगर अभी भी ये समुद्र की ज़्यादा गहराई नहीं मिलेगी वहाँ पर, ठीक है, समुद्र एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि वो काटा है ना, तो जमीन के नीचे तो अभी मिट्टी है, मतलब चट्टाने हैं। तो याद रखिएगा, जो क्षरण से बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? निमज्जन की प्रक्रिया। उससे बना हुआ द्वीप कौन सा है? हमारा ईस्ट वाला, ठीक है, अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? तो 204 मिलेंगे इधर ही। क्लियर? देखो ना, इधर पूरा पढ़ना है ना अभी। देखिए, अंडमान निकोबार के उत्तर से दक्षिण वाला, ठीक, लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, बहुत सारे अंडमान, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पड़ेगा कोको। क्या पड़ेगा? कोको आइलैंड या कोको चैनल बोलते हैं, ठीक है। हमारा पहले ये पार्ट हुआ करता था, पता है आपको? कोको अरे हाँ, तो ये हमारा पार्ट हुआ करता था। हमने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको गिफ्ट दे दिया। किसको दे दिया गिफ्ट? तो ये आपको दे दिया म्यांमार को। किसको दे दिया? तो आज वर्तमान में ये कोको जो चैनल है, जो ये बंगाल खाड़ी में है, ये हमारा पार्ट नहीं है। सोचो, बहुत नज़दीक पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत नज़दीक पड़ेगा। किसके? तो ये आपका आपका हमारा यहाँ मिजोरम है ना, ठीक है, इसके बहुत पास में है कोको चैनल। तो कोको चैनल अब किसके पास है? तो म्यांमार के। यहाँ से नीचे से चालू होगा हमारा कौन सा? आपका अंडमान निकोबार। सबसे पहले आओगे तो कौन सा पड़ेगा? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप? फिर कौन सा पड़ेगा? उत्तरी अंडमान। फिर कौन सा पड़ेगा? मध्य अंडमान। उसके बाद कौन सा पड़ेगा?
ठीक है, और लास्ट में कौन सा पड़ेगा, लिटिल अंडमान। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें देखो, बैरन द्वीप, ठीक है, नारकोंडम द्वीप, कार निकोबार, कच्छल द्वीप, लिटिल निकोबार, वृहद निकोबार। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर से अमीन द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ठीक है, कवरत्ती, बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है। न्यूर द्वीप, विल्लर द्वीप, चांदीपुर, श्रीहरिकोटा भी लॉन्च हुआ है वहीं से। ठीक है, उसका कच्छल द्वीप, पंबन द्वीप, एडम्स ब्रिज। ठीक, तो हर अभी, और आपका सालसेट द्वीप नहीं है, क्या लिखा है, न्यूमोर द्वीप, विल्लर, चांदीपुर हो गया, उसके बाद सालसेट भी होगा ना चाहिए। अलियाबेट, दलियाबेट, खलियाबेट इधर है अरब सागर में। उसके बाद क्या है, एलिफेंटा द्वीप, हेनरी कैंडी, जंजीरा, बसीन, मुंबई हाई, भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम वाला। ठीक है, उसका बरगंडी, आपका ट्राम्बे, आपका पुलिस कुल्लू, चेन्नई, सेंट्रल मॉरिस, क्रोकोडाइल और अंडा आइलैंड। ठीक, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ अंडा आइलैंड है ना, तो इतना सारे हैं। ठीक, लैंड हमको बहुत सारे पढ़ने हैं ना, एक अभी हो नहीं पाएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं निकाल देंगे। जो आइलैंड है ना, आइलैंड को पूरा, जितने भी आइलैंड्स हैं इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सबको पढ़ लेंगे। जैसे आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा के बारे में सुना होगा, हमारा चांदीपुर सुना होगा जो हमारे उड़ीसा में है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, रॉकेट वगैरह का परीक्षण होता है। उसके अलावा आपका अब्दुल कलाम द्वीप भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर अरब सागर में जाएंगे, इधर अरब सागर में, तो बॉम्बे हाई करके आता है। ठीक है, मुंबई से लगभग 200 आसपास के करीबन है, वहाँ पर हमारे यहाँ पेट्रोलियम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे द्वीप है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। एक बच गया वो, और दूसरा हमारा उसके बाद सीधा हम लोग चालू, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद चालू करेंगे कौन सा, तटवर्ती क्षेत्र, और तटवर्ती क्षेत्र के बाद हम लोग नदी। ठीक है, तो नदी रहेगा हमारा मंडे टॉपिक, ये हो जाएगा आधा घंटा में। ओके, इतना आप लोग पहले पढ़ कर आना। ठीक, और कुछ और नहीं लगेगा तो एक बार मैप देखो, सुना ना, जैसे मान लो कुछ समझ नहीं आता ना, तो ज्योग्राफी मैप का सीन, समय थोड़ा सा अभाव है ना, नहीं तो ना मैं मैप से ही आपको पीपीटी करा के दिखाता कि हाँ ये यहाँ पर पड़ता है ऐसे करके। वो एग्जैक्ट लोकेशन जब पता चलती है ना, तो याद करने बहुत आसानी होता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी अपने आप में अलग अप्रोच मांगता है, वो रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, वो मैपिंग का सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैप से चलता है वो, क्लियर है, समझ के चलता है। कई अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग अप्रोच मांगते हैं ना, उसमें से ये है। तो एक बार मैप देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग पूछना। ठीक है, फिर करेंगे उसको। चलिए आज के लिए इतना ही।